हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नात् शील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ और ट्रांसलेशन, और इस श्लोक का हम उच्चारण सीखेंगे। ठीक है। अन्नात् अन्न से, भवन्ति उत्पन्न होते हैं, भूतानि भौतिक शरीर, पर्जन्यात् वर्षा से, अन्न का संभव उत्पादन, यज्ञात् यज्ञ संपन्न करने से, भवति संभव होती है, पर्जन्यः वर्षा, यज्ञ यज्ञ का संपन्न होना, कर्म नियत कर्तव्य से, समुद्भव उत्पन्न होता है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ठीक है। तो हम ये श्लोक सीख रहे हैं, मतलब इसको कैसे हम बोलेंगे वो सीख रहे हैं। उच्चारण। अन्नात् भवन्ति, दो शब्द है, उसका संधि है अन्नात् और भवन्ति। तो ये जब संधि होता है ना, तो त है वो द बन जाता है, अर्थात इस श्लोक में, इस शब्द में अन्नात् भवन्ति, अन्नात् भवन्ति ऐसे हो जाएगा। इसका विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है। अन्नात् भवन्ति, भूतानि सिंगल शब्द है, और पर्जन्यात् अन्न संभवः तीन शब्द है, जिसमें भी ऐसे ही सेम रूल होता है कि त जो है वो द बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा सेम, पर्जन्यात् अन्न संभवः। तो ये अ नहीं है यहाँ पे। जब पर्जन्यात् और अन्न का दोनों का संधि हुआ तो पर्जन्यादन्न संभव ऐसा हो गया। बहुत डिफ़िकल्ट होगा बोलना, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे पर्जन्यात् अन्न संभवः, वो आसान है। यानी कि इसको तीन शब्दों में हम विच्छेद करेंगे। पर्जन्यात् अन्न संभवः, उसको बोलेंगे पर्जन्यात् अन्न संभवः, जैसा कि शब्दार्थ में लिखा हुआ है। उसके बाद है यज्ञात् भवति, सेम त बन गया है द, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सेकंड लाइन में कोई परिवर्तन नहीं है। रुकना कहाँ कहाँ है, पहले लाइन में अन्नात् भवन्ति भूतानि, यहाँ रुकना है। ठीक है। उसके बाद लाइन कंप्लीट। दूसरे लाइन में यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यहाँ रुकना है, फिर लाइन कंप्लीट। तो मैं वापस सुनाती हूँ बोल के। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। ठीक है। हरे कृष्ण।